audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। पीएम नरेंद्र मोदी की सोच से काशी विश्वनाथ धाम की बदल गई तस्वीर। अब पहले से ज्यादा सुविधाओं के साथ भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का दूसरी बार हुआ उद्घाटन के बाद डुमरांव विधायक ने कहा, इलाके के लोगों को मिलेगा फायदा। बक्सर में शराबबंदी कानून को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे शराबी, नशे में टल्ली होकर बीच सड़क पर ही लगा दे रहे हैं दरबार। और सफाई कर्मचारियों ने की कई मुद्दों पर अहम बैठक, मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की कही बात। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित हो गया। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है और गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ती है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं का यहाँ विकास किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश भर से आए साधु संत भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के तमाम शहरों में हुआ। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर उसका सीधा प्रसारण भाजपा बक्सर द्वारा नगर में भी प्रस्तुत किया गया। शहर के रामेश्वरनाथ मंदिर में इस मौके पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बक्सर से ही बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगाकर ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने की पहल की। जिले के डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का दूसरी बार उद्घाटन किया गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले 8 जनवरी 2018 को तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने इसका शुभारंभ किया था। हालांकि किन्हीं कारणों के कारण पिछले कई वर्षों से यह फंक्शन में नहीं था, लेकिन एक बार फिर डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने दूसरी बार इसका उद्घाटन करके इसकी शुरुआत कर दी है। इस मौके पर डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि मेरे तरफ से लगातार ब्लड बैंक बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके लिए विधानसभा में के सत्र में भी आवाज उठाई गई थी। हालांकि इसकी अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन ब्लड स्टोरेज यूनिट का पहले से होने के कारण इसका फिर से शुभारंभ किया गया है, क्योंकि यह फंक्शन में नहीं था। इस दौरान डुमरांव विधायक ने सबसे पहले यहाँ रक्तदान किया और शुभारंभ किया। उम्मीद है कि अब दूसरी बार भी ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ होने के बाद इलाके को लोगों को फायदा मिलेगा। ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ काफ़ी दिन पहले से बना हुआ है, तकरीबन 4-5 सालों से, लेकिन फंक्शनिंग नहीं था। इसको लेकर के हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। हालांकि हमने तो ब्लड बैंक की मांग की थी, लेकिन ब्लड बैंक नहीं सैंक्शन किया गया और कहा गया कि वहाँ पर एक ब्लड स्टोरेज यूनिट है। तो फिर हमने कहा कि है तो उसको शुरुआत किया जाए। बातचीत हुई वहाँ मंत्री जी से, तो फिर इसको शुरू किया गया है। शुरुआत के दिन ही मुझे लगा कि ब्लड जो है हम डोनेट करके, चूँकि इसकी शुरुआत करें, तो मैंने खुद ब्लड डोनेट किया है और भी कई सारे लोग आए हैं यहाँ ब्लड वो दे रहे हैं। डुमरांव अनुमंडल की आबादी 12 लाख से ज़्यादा है और यहाँ के लोगों के लिए इलाज का सबसे बड़ा साधन डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण यहाँ आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से चिकित्सकों की कमी झेल रहा ये अस्पताल अव्यवस्था को लेकर भी चर्चा में रहता है और शायद यही वजह है कि गंभीर मरीजों के यहाँ पहुँचने पर उन्हें तत्काल बक्सर और फिर बक्सर से बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर किया जाता है। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों की कमी के कारण इलाके के लोगों को इलाज के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक इलाके की आबादी 12 लाख से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सिर्फ 11 चिकित्सक कार्यरत हैं। साफ है, यहाँ 29 पद सैंक्शन है चिकित्सकों का, जिसमें वर्तमान में 17 डॉक्टर हैं। 17 डॉक्टर में 3 डॉक्टर बक्सर डिपुटेशन पे हैं। बाकी बचे 3 डॉक्टर में एक महिला डॉक्टर हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। 2 डॉक्टर में एक अनऑथराइज्ड छुट्टी पर लीव पर है और एक डॉक्टर पिछले 4 वर्षों से लीव पे है, इनका कोई मतलब नहीं है।
तो 17 में से 6 निकाल दीजिए तो 11 डॉक्टर बचे। वो 11 डॉक्टर यहाँ पर हैं। दुखद ये है कि आपका अनुमंडल की आबादी 12 लाख है और 12 लाख की आबादी को देखने के लिए मात्र 11 डॉक्टर हैं। ठीक ना, अब सोचिए 1 लाख पर 1 डॉक्टर, और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नीति आयोग को रिपोर्टिंग करने नहीं आ रही है। ये बहुत दुखद है। 29-20 सैंक्शन पद है, ये भी कम है। 12 लाख के आबादी पर तो यहाँ पर 1000 डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी है और इसको सफल बनाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी एक कर दिया है। अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जागरूकता यात्रा पर निकलने वाले हैं। बावजूद इसके बिहार में शराबबंदी अभियान को ठेंगा दिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। ताजा मामला बक्सर जिले का है, जहां शराबियों की बहार है। लगभग हर रोज कहीं न कहीं से शराब के नशे में झूमते शराबियों की तस्वीर सामने आ ही जाती है। हम आपको बारी बारी से 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें नशे की हालत में एक शख्स तो पुलिस पर ही पैसे लेकर मैनेज करने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तस्वीर में शराबी खुद को पीएम नरेंद्र मोदी बताते हुए चैलेंज कर रहा है कि किसमें हिम्मत है कि शराब बंद कर दे। और तीसरी तस्वीर में एक शख्स नशे की हालत में इस कदर बेसुध पड़ा है कि उसे खुद पता नहीं कि वह कौन है। यह अलग बात है कि नशे की हालत में वह चोटिल भी हो चुका है, पर शराब की लत छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस पकड़ के ले लिए क्या? हाँ मैंने क्या बात है भैया, अरे डर ना लगेला शराब पियला से? पुल को आवो तनी, पुल पर पैसा दे 3 दिन पैसा हम दे दिया पुल पर। 3 दिन पैसा दे के आइला? 3 दिन है तो मैंने थोड़ी पुल पर, मैंने थोड़ी ला पुल पर? हाँ पुल पर है, मैं पुल पर। अब बताओ तो एकदम पुलिस रखले पड़ लो 3 रुपया पर मैंने दबा रहता, पुलिस रुपया मैनेज करा देता। तो मतलब ये बात में अपन तो पैसा दे लो, एगो बेरा पैसा देला? ए बात तो फेंटे ना भइला, ए बात तो हम किनारे से निकल ली है। किनार से चुपे चुपे? हाँ टूपे निकल ली है। हाँ डेली पिएला ना? हाँ तेली, हाँ तेली ना पिए छै ना, गंदा बात बा ना। शराब पियल ठीक बा? रौड़ा उरे चमक बात यहाँ के अंदर नट ले जाए ना, अंदर तो ना करे के ले जाए ना, हमनी के कहां के ले? डेली पियल शराब? हाँ तेली हम पिए। ये अच्छा चीज बा ना शराब ठीक बा, शराब ठीक बा। देखिए बंद करवा के दिखाइए, नहीं तो आप इतनी बदली है, नहीं देंगे तो आपको गोली मारेगा। औरत समाज में गोली मार दारू पी ले बड़ा का ना दादा हैं? दुधारू चक्का नाम है? मझरिया। मझरी है? हाँ मझरिया गांव है? हाँ नाम का है? दादा मझरिया। चोट लगा है, गिर गई अभी गिरल। काहे के दारू पीला रात में? चोट लगा सर। चोट लगिला? हाँ गिर गिला? हाँ सर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस अभियान को पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में NSUI ने बक्सर में भी इस अभियान की शुरुआत कर दी है। छात्र संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण न केवल देश बदहाल है, बल्कि देश में शिक्षा भी खस्ताहाल है। सरकार के गलत नीतियों का ही नतीजा है कि आज के युवा न केवल सही शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उन्हें बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ रहा है। छात्र संगठनों का यह भी दावा है कि कोरोना काल में छात्रों के पढ़ाई लिखाई में जो परेशानियां हुई हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल डैमेज किया जाए ताकि आने वाले समय में इसकी भरपाई हो सके। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे देश भर में एक मुहिम चलाई जा रही है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। जो उसके निर्देशानुसार ही आज बक्सर में NSUI द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ को अभियान को आज बक्सर में लॉन्चिंग किया जा रहा है। आज ये शिक्षा बचाओ देश बचाओ क्यों जरूरत पड़ रही है? आज ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के द्वारा छात्र नौजवान परेशान है और पीड़ित भी है।
डुमरांव में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनजीओ द्वारा मनमाने तरीके से सफाई कर्मियों को काम से निकालकर बाहर किया जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल का प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है, जबकि अन्य जगहों पर इस राशि का भुगतान हो गया है। सुविधाओं के साथ उनके स्वास्थ्य जांच की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर इनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूनियन के द्वारा पदाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और जल्द से जल्द मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही जाएगी। कर्मचारियों की माने तो अगर इन मुद्दों पर ठोस पहल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आंदोलन भी किया जाएगा।